अस्सलाम वालेकुम। एक डॉक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। पहले अच्छे से स्टडी करके एंट्री टेस्ट पास करो, उसके बाद मेडिकल कॉलेज लाइफ में इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद हाउस जॉब करो, उसके बाद अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए 4 to 5 years की FCPS की ट्रेनिंग करो। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिलती नहीं है, उसके चक्कर में कभी 2-2 साल, कभी 3-3 साल और जगह पे और छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जिनको BHU, RHU, THQ या नॉन टीचिंग DHQ कहा जाता है। उन हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है ताकि नंबर पूरे हों और उसके बाद हमें इंडक्शन मिले। अब हॉस्पिटल की सूरत हाल आपको बताता हूँ। आप में से जो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। जब भी जाओ तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं या पेशेंट बिल्कुल भी नहीं है, वार्ड्स खाली हैं, बेड्स खाली हैं। हमेशा जब भी जाएं तो वहाँ पर बेड्स भरे हुए ही होते हैं, उन पे मरीज ज़्यादा ही होते हैं। और काम करने वाला स्टाफ, जैसे कि स्टाफ नर्स हो गई, वो उन मरीजों के लिए इतनी ज़्यादा स्टाफ नर्स नहीं होती जितनी होनी चाहिए। 1 या 2 स्टाफ होती हैं जिनको 15 से 20 मरीजों को कवर करना होता है। पिंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है होली फैमिली हॉस्पिटल, वो बंद हो गया है, इसलिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रेनोवेशन चल रही है। इसकी वजह से मैक्सिमम वर्कलोड जो पिंडी के बाकी 2 बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे कि बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल है और DHQ हॉस्पिटल पिंडी है, इन पे शिफ्ट हो गया है। डॉक्टर हाफिज मुदस्सिर साहब, उनकी एक वीडियो सामने है कि वो एक पेशेंट से बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में इस वक्त रश ज़्यादा है, हॉस्पिटल में इस वक्त बेड अवेलेबल नहीं है, आपके मरीज को रखने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो हम आपके मरीज को इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब होली फैमिली के हॉस्पिटल के पेशेंट भी इधर आएंगे तो इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बेड्स तो एक्स्ट्रा नहीं लग सकते ना। इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जो रास्ते बने हुए हैं उनको तो बंद करके हॉस्पिटल का वार्ड नहीं बनाया जा सकता, तो बेड्स लिमिटेड होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो उन डॉक्टर साहब ने इनको ये बताया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपके पेशेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर मसला हो सकता है। ऑक्सीजन पोर्ट हर बेड के साथ तो नहीं लगा हुआ होता। उनकी किसी ने वीडियो बना ली और वो वीडियो आउट कर दी और उस बेचारे को अपनी 3rd ईयर ट्रेनिंग से हाथ धोना पड़ा, उसको 3rd ईयर ट्रेनिंग से हटा दिया गया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है, इसलिए कि आप में से जो लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, आपको पता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें नहीं अवेलेबल होती जो कि वैसे अवेलेबल होती हैं प्राइवेट सेटअप्स में। वो अटेंशन, वो केयर आपको नहीं दी जा सकती, जस्टिफाइड होती है, क्योंकि एक ही स्टाफ ने, 2 स्टाफों ने बहुत सारे मरीजों को कवर करना होता है। इसी तरह अगर डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि जगह अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली जगह अवेलेबल नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर वो डॉक्टर साहब आपके पेशेंट को एडमिट कर देते और जगह ना होती, फिर मसला आपके लिए बनता। फिर आप कहते भाई हमारे पेशेंट के लिए जगह नहीं है, तो दाखिल क्यों किया बच्चे को। लेकिन उन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आप किसी और सेटअप में ले जाएं बेबी को, किसी प्राइवेट सेटअप में या DHQ पिंडी में या किसी और जगह आप पता कर लें, और बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी, आप वहां पता कर लें। लेकिन इस बात को बेस बनाकर उनको हटा दिया गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि होली फैमिली हॉस्पिटल बंद है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर साहब ने झूठ बोला हो। वार्ड जाकर देख लें, उस दिन को छोड़ें, आप आज जाके वार्ड देख लें, आपको एक एक बेड पे कितने कितने पेशेंट्स मिलेंगे। पीड्स वार्ड में, खासतौर पे पीड्स वार्ड में एक एक बेड पे आपको कितने सारे पेशेंट्स मिलेंगे। और इस सब के बावजूद उनको हटा दिया गया, उनकी ट्रेनिंग खत्म कर दी। वो बेचारे 3rd ईयर PG ट्रेनिंग थे। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखो, एक तो आपको अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से ट्रेनिंग मिले, और उसके बाद जब आप 3rd ईयर में पहुंच जाओ तो आपको सिर्फ इस बात पे निकाल दिया जाए कि आपने सच बोला है। ये तो गलत हुआ ना उनके साथ, ये बहुत गलत हुआ उनके साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये बात तो एक आम आदमी जो कि सिविल हॉस्पिटल या बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जाता होगा, उसको पता होगी कि वहां पर मरीज बहुत ज्यादा होते हैं, और अक्सर आपके मरीज के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, बेड नहीं मिलता है कि बेड पे 2-2 लेटने पड़ते हैं। तो अगर इस बात को क्लियरली कह दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए। उस बेचारे के 3rd ईयर की ट्रेनिंग चल रही थी, उसके पिछले 2 साल को किसी ने सोचा भी नहीं और उसको फट से निकाल दिया। क्या ये सही हुआ? मेरे ख्याल से तो बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो कि डॉक्टर नहीं है, आप मुझे बताइए कि एक बंदा जिस काम के लिए लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, पता नहीं 7वीं 8वीं क्लास से उसने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना शुरू किया, और अब अल्लाह अल्लाह करके जब वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहा है अपनी, तो 3rd ईयर में आकर उसको निकाल दिया। मतलब कि एक बंदे को आपने 20 साल की पढ़ाई के बाद उसको कहा कि नहीं तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकल लो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब बहुत गलत हुआ।
और मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल्स में रश वाकई बहुत ज़्यादा होता है और जगह बहुत कम होती है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल विजिट कर लें, इस बात का आपको यकीन आ जाएगा। सिर्फ इस बात पर कि उस बेचारे ने जो बात सच है वो बोल दी, उसको ट्रेंडिंग से नहीं हटाना चाहिए था। दैट्स ऑल। थैंक यू।